All right, so this is going to be important. We are going to connect our database with our server. The third tier, first tier क्या थी हमारी क्लाइंट, सेकंड टियर थी क्या थी हमारी सर्वर, और थर्ड टियर क्या थी हमारी डेटाबेस. वो जो थ्योरी बताई थी वो भूलिएगा नहीं. क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है किसको, सर्वर पे. सर्वर रिक्वेस्ट अंडरस्टैंड करता है, अंडरस्टैंड करके राइट राउट पे रीडायरेक्ट करता है, और राउट राइट कंट्रोलर पे पॉइंट करता है. ठीक, अब यहां तक सर्वर का बात तो खत्म. सर्वर इतना ही करता है ना, अभी ये काम हो रहा है ना, सर्वर रिक्वेस्ट रिसीव कर रहा है और रिस्पॉन्स दे रहा है. अब सर्वर को क्या चाहिए, डेटा चाहिए. तो डेटाबेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा किसी डेटाबेस के साथ. तो जब हम बैकएंड पे काम कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे डेटाबेसेस एग्जिस्ट करते हैं. आपको ये तो पता ही होगा कि डेटाबेस का मतलब क्या है और डेटाबेस क्या होता है. डेटाबेस बेसिकली इज अ सॉफ्टवेयर और इज अ टूल दैट इज यूज्ड टू स्टोर द रिकॉर्ड्स परमानेंटली. ये स्टोर द इंफॉर्मेशन परमानेंटली. ठीक है, डेटाबेस एक बहुत बड़ी डिबेट है कि कौन सा डेटाबेस यूज करना चाहिए, बिकॉज देयर आर डजन्स ऑफ ऑप्शंस इन द मार्केट. डेटाबेस को दो मेजर ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, रिलेशनल डेटाबेस और नॉन रिलेशनल डेटाबेस. ठीक, जरा ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए चीजों को. ठीक है, दो तरह के डेटाबेसेस होते हैं जी. पहली बात ये, डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स जो हम परमानेंट सेव करते हैं. जो दो डेटाबेस की टाइप्स मैंने बताई है ना, उनमें एक है रिलेशनल डेटाबेस और एक है नॉन रिलेशनल डेटाबेस. जितना भी डेटा स्टोर होता है ना रिलेशनल डेटाबेस में, पहले हम जरा रिलेशनल डेटाबेस को देखते हैं. डेटाबेस में डेटा सेव करने की एक अप्रोच है कि आप डेटा टेबुलर फॉर्म में सेव करें. डेटा अगर टेबुलर फॉर्म में सेव करेंगे तो टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स. तो तमाम के तमाम डेटा आइटम्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं या स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, और रोज और कॉलम्स मिलते हैं तो बनाते हैं टेबल. तो मैं मिसाल देता हूं कि मैंने एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, तो किसी टेबल में स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर कर सकते हैं, और स्टूडेंट की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है. मिसाल के तौर पर मुझे स्टोर करनी है स्टूडेंट की आईडी या रोल नंबर, मुझे स्टोर करनी है स्टूडेंट का नेम, मुझे स्टोर करना है स्टूडेंट का फादर नेम, मुझे इसका कॉन्टैक्ट स्टोर करना है, मुझे इसका ईमेल स्टोर करना है, और मुझे इसका एड्रेस सेव करना है. तो आपको पता है यहाँ 1 2 3 4 5 जो भी मतलब स्टूडेंट्स होंगे वो सारे के सारे रोज में. रोज में जब हम डेटा सेव करते हैं तो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये कॉलम और ये एक रो एक स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड रिप्रेजेंट करती है, और एक कॉलम एक स्टूडेंट का एक फील्ड या एक एस्पेक्ट कवर करता है. ठीक है, यानी इस कॉलम में सारे के सारे स्टूडेंट की सिर्फ क्या पड़ी होगी, आईडी पड़ी होगी. तो टेबल में रोज और कॉलम्स होते हैं. कॉलम्स को हम फील्ड्स भी कहते हैं. कॉलम्स को क्या कहते हैं, फील्ड्स भी कहते हैं. और इस पूरे टेबल को डेटाबेस की टर्मिनोलॉजी में हम रिलेशन कहते हैं. क्या कहते हैं, डेटाबेस की टर्मिनोलॉजी में टेबल का दूसरा नाम क्या है, रिलेशन. और इसी वजह से ये रिलेशन वो ताल्लुक वाला रिलेशन नहीं है. अगर दो टेबल्स का आपस में कोई कनेक्शन हो तो उसे रिलेशनशिप कहते हैं, रिलेशन नहीं कहते. ठीक है, तो आप माशाल्लाह जवान है, रिलेशनशिप को मुझसे ज्यादा आप जानते हैं. अच्छा, इसी वजह से चूंकि टेबल का दूसरा नाम रिलेशन है डेटाबेस की टर्मिनोलॉजी में, इसी वजह से हम क्या कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस. हम ये नहीं पढ़ेंगे, हम ये वाला डेटाबेस नहीं पढ़ेंगे. हालांकि ये बहुत ज्यादा फेमस भी है, यूज भी होता है बहुत ज्यादा, लेकिन इन कंपैरिजन टू दिस नॉन रिलेशनल डेटाबेस काफी ज्यादा इमर्ज भी हो रहा है, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज उसको यूज भी करती हैं और प्रेफर भी करती हैं. इसका मतलब हर किसी ये नहीं है कि मैं रिलेशनल डेटाबेस को निगेट कर रहा हूँ. इसका मतलब ये है कि हमने मोंगोडीबी पढ़ना है,
जो हमारे कोर्स का पार्ट है, और मोंगोडीबी नॉन रिलेशनल है। इसका मतलब पहले तो आप समझ गए हैं कि मोंगोडीबी जो रिकॉर्ड सेव करता है वो टेबुलर फॉर्म में सेव नहीं करता, तो फिर वो किस फॉर्म में सेव करता है? इसका जवाब ये है कि मोंगोडीबी रिकॉर्ड सेव करता है इन द फॉर्म ऑफ एक बात तो आप समझ गए होंगे कि हम रिलेशनल डेटाबेस क्यों नहीं पढ़ रहे, पर अगर अभी तक भी नहीं समझे तो मैं समझा देता हूं कि हमने कहा था जी हमने फुल स्टैक पढ़नी है जावास्क्रिप्ट में, और इसमें सारी चीजें किस फॉर्म में होंगी? तो जो नॉन रिलेशनल डेटाबेस है, इट सेव्स द रिकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक स्ट्रक्चर, शक्ल से बिल्कुल ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक, जेसन होगा बेसिकली। लेकिन वो एक्चुअली जेसन को हम यहाँ डेटाबेस मोंगोडीबी की टर्मिनोलॉजी में जेसन या ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, हालांकि दिखेगा एग्जैक्टली उसी तरह, उसे हम क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंट बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ, अब जरा अगली बात इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जो हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा था ना, वो यूं पढ़ा था, और उसे हमने कहा था जी कि आईडी 1 है, नेम इज गोइंग टू बी लाइक यासिर है। आपको पता है कि जेसन में मैंने आपको बताया कि सारी चीजें किस में होंगी, कीज और वैल्यू दोनों। जब आप मोंगोडीबी में इस तरह की चीज देखें, आप उसे ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, आप उसे जेसन नहीं बोलेंगे, आप उसे क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंट बोलेंगे। ये पूरा का पूरा क्या है? एक डॉक्यूमेंट। गॉट माई पॉइंट? अगर ये मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं, ये दूसरा डॉक्यूमेंट है, ये तीसरा डॉक्यूमेंट है, और इसी तरह मिल जाएं, तो ये मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स मिलके एक कलेक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, बिकॉज यही डेटाबेस में काम किए आपके। तो इफ वी एक्चुअली कंबाइन मोर देन वन डॉक्यूमेंट्स, ये जितने भी हो सकते हैं, थाउजेंड हो सकते हैं, मिलियंस हो सकते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली कलेक्शन। ये पूरी की पूरी एक क्या है? अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि ये नाम है जी, लेट्स सपोज कोई भी अली है, इसकी एज है मिसाल के तौर पे 20, ये नाम है जी दिस दिस दिस, ये है जी कोई भी समथिंग लाइक हसन, ये है, और ये है जी, तो दिस इज अ डॉक्यूमेंट, दिस होल इज, अगर ये सारे स्टूडेंट्स हैं तो कलेक्शन का नाम क्या होगा? ऐसे कुछ भी हो सकता है, आप अपनी मर्जी से कलेक्शन का नाम दे सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर कॉन्टेक्चुअली क्या बनना चाहिए? ये स्टूडेंट की एक कलेक्शन है, और उस स्टूडेंट की कलेक्शन में कितने डॉक्यूमेंट्स हैं? 1 2 3 4। इसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। एक कलेक्शन का जो एक ये वाली चीज है ना, जिसको हम ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी बोलते थे, प्रॉपर्टी बोलते थे ना, इसको डेटाबेस की टर्मिनोलॉजी में हम फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जरा आप ब्रेक डाउन करें, नीचे से ऊपर पढ़ें। सबसे पहली क्या चीज है? फील्ड। फील्ड में की और वैल्यू होती है। फील्ड्स मिलती हैं तो क्या बनता है? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स मिलता है तो क्या बनता है? कलेक्शन। और जब एक से ज्यादा कलेक्शंस मिलती हैं, दैट बिकम्स अ डेटाबेस। यानी इस सारी कलेक्शन में सिर्फ किसका डाटा होगा? स्टूडेंट का। एक दूसरी कलेक्शन में बनाता हूं, सिर्फ उसमें किसका डाटा हो? टीचर का। एक तीसरी कलेक्शन बनाता हूं, उसमें सिर्फ किसका डाटा हो?
बुक्स, ये बाकी जो भी स्कूल से रिलेटेड एंटिटीज होती हैं। तो 3 कलेक्शंस मिलके क्या बन गया है? अगर इधर रिलेशन में तो सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? इसमें भी फील्ड्स मिलती हैं तो रोज मिलती हैं तो टेबल्स मिलते हैं तो डेटाबेस। क्लियर होगी ये बात? दिस इज रिलेशनल डेटाबेस, दिस इज नॉन रिलेशनल डेटाबेस। इसी नॉन रिलेशनल को सम टाइम क्या कहा जाता है? नो एसक्यूएल। क्या कहा जाता है? एसक्यूएल बेसिकली कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज को, जो नॉर्मली रिलेशनल डेटाबेसेस में डाटा की फेचिंग के लिए और मुख्तलिफ ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होती है। जिन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा उनको अंदाजा है। नो एसक्यूएल का मतलब है इसमें कोई क्यूरी श्यूरी नहीं चाहिए होती है, कुछ और चाहिए होता है, वो बताता हूँ क्या चाहिए होता है। ये डेटाबेस की बेसिक्स है। So in order to get started with the database, we will be talking about MongoDB. MongoDB is a document-based database. Documents are object-like structures, but they are not actually objects. Got it? And we have talked about the terminologies like fields, documents, collections, databases. Let's talk about the tool which we're gonna use for MongoDB. अब जाहिर है डेटाबेस के साथ आप काम करेंगे तो डेटाबेस भी तो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए ना, या क्लाउड पे होस्टेड होना चाहिए, कहीं ना कहीं डेटाबेस होना तो चाहिए। तो हम क्लाउड होस्टिंग वाला काम बाद में करेंगे, पहले हम डेटाबेस को इंस्टॉल कर लेते हैं। सो ऑल यू हैव टू डू इज यू फर्स्ट हैव टू गो